हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बच्चे बढ़िया होने चाहिए। और बच्चों, आज की इस क्लास के अंदर मैं आपका स्वागत करता हूँ एंड वेलकम टू माय क्लास। एंड टुडेज क्लास यू विल डू एंड आई विल डू चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन बेहद आसान है, बहुत आसान है, पर टेक्निकली थोड़ा सा अजीब है। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, इसका जब डायग्राम, चलो मैंने तो यहाँ पैरेललोग्राम शो कर दिया है, लेकिन जब बच्चों को डायरेक्ट क्वेश्चन दो कि इसका डायग्राम बनाना, तो बच्चे परेशानी में पड़ते हैं। तो चलिए आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। पहले बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि व्हाट द क्वेश्चन सेज। अब क्वेश्चन क्या कहता है हमसे वो कि E इज ए पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड। ये वर्ड ध्यान रख के चलना, अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि E इज ए पॉइंट ऑन द साइड AD, तो बच्चे क्या करते हैं, E पॉइंट, उसने कहा AD के ऊपर एक पॉइंट E मार्क करना, तो यही मार्क कर लेते हैं। बेचारे इसको भूल जाते हैं प्रोड्यूस को। अब प्रोड्यूस्ड का मतलब है आगे बढ़ाना इसको। अब कैसे आगे बढ़ाएंगे, थोड़ी देर में देख के चलते हैं इसको हम लोग। ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD पैरेललोग्राम दिया हुआ आपको, सुना आपको। अब इस पैरेललोग्राम में उसके बाद क्या कहता है, एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F। अब BE एक लाइन मिलेगी, भाई पता चला कि पॉइंट B ये दे रखा है। इसके बाद जब B को हम पॉइंट E से ज्वाइन करेंगे, राइट, then we will get a line segment और that will intersect CD at F। वो इसको F पर काटेगी और जैसे F पर काटेगी आपके साथ आपको दो ट्रायंगल्स के दर्शन होंगे, ट्रायंगल AB और ट्रायंगल CFB। इन दोनों को सिमिलर शो करना है, बहुत प्यार से होंगे। बस स्टार्टिंग का ध्यान रखकर चलना सब लोग। तो चलिए सबसे पहले काम करते हैं, डायग्राम कंप्लीट करते हैं हम लोग। कहता E is a point on the side AD। चलो तो पहले AD को प्रोड्यूस करो जी। ये लीजिए सर, इतना काफ़ी है, नहीं तो फिर डायग्राम बनाने में मुझे डिफिकल्टी आएगी। अब इसके बाद हम B और E को ज्वाइन करते हैं सर। चलिए जी, ये लीजिए। अब इसको ज्वाइन करने के बाद आपने चीज़ देखी, जैसे मैंने B को ज्वाइन करा, इट इंटरसेक्ट्स CD एट दिस पॉइंट। और इस पॉइंट के बारे में क्वेश्चन ने पहले कह दिया, ये पॉइंट F होगा हमारा। आपके सामने दो ट्रायंगल्स आपको नजर आ रहे हैं, कौन कौन से ट्रायंगल्स, लीजिए सर इसका इस्तेमाल करेंगे। ABE एंड CFB। ये दो ट्रायंगल्स तुम्हें सिमिलर शो करने हैं। चलिए बच्चों, पहले गिवन लिखते हैं हम लोग। अब गिवन में मेरे पास एक इंफॉर्मेशन बेहद इंपॉर्टेंट है कि पैरेललोग्राम ABCD। अच्छा, पैरेललोग्राम जब लिख के चलते हैं, ये तो पूरी स्पेलिंग लिख के चलो, अदरवाइज यू कैन डू वन थिंग कि पैरेलल बना के उसके ऊपर GM लिख दो। जैसे ट्रायंगल के ऊपर S लिखते हैं, ट्रायंगल्स बन जाता है, बिल्कुल सेम ऐसे ही। अब देखते हैं सर क्या चीज शो करनी है, व्हाट वी हैव टू शो टू प्रूव। क्या है, we have to show triangle ABE is similar triangle CFB। चलो प्यारे बच्चों, प्रूविंग शुरू करते हैं इसके हम लोग। तो मैं सिमिलर शो करने के लिए दो ही पॉइंट्स चाहिए और दो पॉइंट तुम्हारे आमने सामने होंगे। दो कैसे, पहले ट्रायंगल्स के नाम लिखो। इन ट्रायंगल्स, देखो ट्रायंगल के ऊपर S बना दिया, ट्रायंगल्स बन गया ABE। दूसरे का नाम CFB। अब देखो जी, दो पॉइंट्स कौन कौन से नजर आ रहे हैं। सबको मालूम है कि AD इज पैरेलल टू BC। अगर AD BC के पैरेलल है तो क्या AE BC के पैरेलल नहीं होगी? यस ऑफ कोर्स। और अगर ये दो लाइंस आपस में पैरेलल है तो जानते हो व्हाट इज BE? इट्स अ ट्रांसवर्सल। और अगर ये ट्रांसवर्सल है तो इस एंगल और इस एंगल के बारे में तुम्हारा क्या इरादा है? दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इनके ऊपर नंबरिंग कर लेता हूं, नंबर डाल लो। पहला पॉइंट तुम्हें ये मिल गया। दूसरा पॉइंट बड़ा प्यारा है, चलो पहले फर्स्ट को लिख लेते हैं। नंबर 1, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन इज alternate interior angles, right। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड बच्चे बड़े कंफ्यूज,
जिसको पिछली क्लास के प्रॉपर्टीज मालूम है 8th और 9th की कि प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, वो तो समझ जाएगा। इन ए पैरेललोग्राम फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। सेकंड प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इट मींस वी कैन से एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। ये सब लोग ध्यान रख के चलना। सेकेंड पॉइंट, आई एम गोइंग टू टेक एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। यहां रीजन लिख के चलेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये बताऊं मैं, अगर तुम्हें 9th क्लास, 8th क्लास और 9th क्लास की सारी प्रॉपर्टीज मालूम है तो आप लोगों के लिए इन क्वेश्चंस की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू का मतलब है, जैसे कहते हैं ना, कोई एक स्टैंडर्ड नहीं है कि हाँ बच्चा बहुत आराम से कर जाएगा। और अगर तुम्हें प्रॉपर्टीज नहीं पता तो इस क्वेश्चन के लिए तुम लोग कोई वैल्यूज नहीं होगी। ये सब ध्यान रख के चलना। तो अब कैसे करेंगे, अब 2 पॉइंट्स हमारे पास सामने आ चुके हैं। अब एक चीज सोच के बताना, जब ट्रायंगल की नेमिंग करेंगे वो ध्यान से करना जरा। कैसे? एंगल 1 इज ऑन विच अल्फाबेट? एंगल 1 इज ऑन ई। मैं वैसे इसको पेंसिल से लिख लेना ई, बाद में मिटा भी देना। एंगल 2 इज ऑन विच अल्फाबेट? एंगल 2 इज ऑन बी, तो मैं यहां पर बी लिख लेता हूं बच्चों। मैं हमेशा इस बात पे जोर डालता हूं कि ट्रायंगल्स में नेमिंग बढ़िया करना, नेमिंग कभी गलत मत करना बच्चों। आप देखो यहां से कैसे नेमिंग करोगे तुम लोग। सो देयरफॉर ट्रायंगल, हालांकि ऑलरेडी दे रखा है इसने, लेकिन फिर भी अगर ना दे तो आपको पता होना चाहिए। यहीं से नाम बना लो। अगर मैं ऐसे लेके चलूं ई ए और थर्ड बचेगा बी, तो ई ए बी, इसका नाम बनेगा बी सी एफ। दूसरी चीज, जैसे नाम इसने यहां पर दिया हुआ तो ए बी ई, यहां पर नाम क्या बनेगा? सी एफ बी। बहुत सिंपल है। तो ट्रायंगल ए बी ई इज अ सिमिलर ट्रायंगल सी एफ बी बाय विच प्रॉपर्टी? बाय एंगल सिमिलैरिटी। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, 3-4 स्टेप में सारा खत्म क्वेश्चन आपका। सो वेल चिल्ड्रन, सो आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 तो आसान है, तुम लोग खुद भी कर जाओगे। क्लियर चिल्ड्रन? सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।